स्टार्ट करते हैं एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। देयर आर 6 थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, इसमें एसिड और बेस के 6 थ्योरीज अपने पास अवेलेबल है, जिसमें से फर्स्ट अपना है वो है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, सेकंड है अपना ब्रॉन्स्टैड-क्लॉरी कॉन्सेप्ट, थर्ड है इसमें लेविस कॉन्सेप्ट और फोर्थ है ड्यूअल बिहेवियर ऑफ वाटर, एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है इसमें शॉनविच कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये 6 कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए एसिड बेस का, ये इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता ही है इसमें से क्वेश्चन। तो एसिड बेस कॉन्सेप्ट में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। तो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट क्या होता है? दी फर्स्ट conceptual definition of acid and bases are given by Arrhenius in his famous theory of ionization. According to him, an acid is a substance that furnishes hydrogen ions and a base is a substance that furnishes hydroxyl ions when dissolved in water। जो फर्स्ट इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है एसिड बेस का वो दिया था हमारे आर्हीनियस ने। फेमस थ्योरी है एक आयोनाइजेशन का। एक इनके हिसाब से क्या होता है, एसिड वह सब्सटेंस होता है जो हाइड्रोजन आयन देता है, बेस वो सब्सटेंस होता है जो हाइड्रोक्सिल आयन देता है वाटर में डिजॉल्व करने पर। HCl क्या होता है? H++Cl- एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। CH3COH क्या होता है? CH3CO-H+ एक वीक एसिड होता है। NaOH क्या होता है? Na++OH- एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। NH4OH क्या होता है? NH4++OH- एक वीक बेस होता है। तो इसका इम्पॉर्टेंट है, इसका एग्जांपल आपको याद रखने हैं। The properties of acids are due to H+ ions and bases are due to OH- ions. An acid which furnishes large concentration of H+ ions or high degree of ionization is called strong acid. On the other hand, if the degree of ionization less is called weak acid। इसमें क्या बोला जा रहा है? जो प्रॉपर्टी होता है एसिड का वो जैसे कि H+ आयंस हो और बेस क्या होता है? OH- आयन देने वाले होते हैं। तो एन एसिड, तो क्या लिखेंगे हम एसिड के बारे में? एन एसिड विच फर्निशेस लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ एन और हाई डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। ऑन दी अदर हैंड, इफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, जब इसमें आयनाइजेशन डिग्री जो है लेस होता है और नहीं हो पाता तो इसे हम क्या कहते हैं? वीक एसिड कहा जाता है इसे। अब इस कॉन्सेप्ट के एडवांटेजेस क्या होते हैं? व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, इट इज़ कॉमनली नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जिसे क्या कहते हैं हम? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। HCl + NaOH H2O + NaCl। एसिड और बेस क्या बनाते हैं? वाटर और सॉल्ट बनाते हैं, H+OH- और H2O। दिस कॉन्सेप्ट हैज ऑफर्ड अ मीन्स ऑफ कोरिलेटिंग कैटालाइटिक बिहेवियर विद द कंसंट्रेशन ऑफ द H+ ions। Disadvantage: according to this concept, hydrochloric acid is regarded as an acid only when dissolved in water and not in nonpolar solvents such as benzene or when existing in the gaseous form. The neutralization process is limited to those reactions which can occur in aqueous solution only. Although reaction involving salt formation takes place in many other solvents and even in the absence of solvent, but it is not considered as neutralization reaction. Arrhenius concept could not explain the basic nature of substance like ammonia or sodium carbonate which do not contact OH- ions, and acidic nature of substance like CO2 and SO2 which do not contain H+ ions। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या होता है इसमें? इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या होता है? एसिड ओनली व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, जिसे हम सिर्फ वाटर में डिजॉल्व करते हैं, एंड नॉट इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स सच एज बेंजीन और व्हेन इट एक्सिड इन द गैसियस फॉर्म। द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस इज लिमिटेड टू दोज reaction which can occur in aqueous solution only. Also, reaction involving salt formation takes place in many other solvent and even in this absence of solvent, but it is not considered as a neutralization reaction. Arrhenius concept could not explain the basic nature of substance like जो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन नहीं करता जो बेसिक नेचर है सब्सटेंस का उसे, जैसे कि सोडियम अमोनियम सोडियम कार्बोनेट हो गया विच डू नॉट कंटेन OH- आयन, जो क्या नहीं कंटेन करता? OH- आयन को कंटेन नहीं करता। एसिडिक नेचर ऑफ सब्सटेंस लाइक CO2 एंड SO2 विच डू नॉट कंटेन H+ आयन, ये भी कंटेन नहीं करता H+ आयन्स को। ब्रॉन्स्टैड-क्लॉरी कॉन्सेप्ट। तो ब्रॉन्स्टैड-क्लॉरी कॉन्सेप्ट क्या होता है? इन 1923 द डेनिश केमिशियन ब्रॉन्स्टैड एंड द ब्रिटिश केमिशियन लॉरी
इंडिपेंडेंटली डिफाइंड एसिड एंड बेस एज फॉलोज। तो दो साइंटिस्ट जो हैं ब्रॉन्स्टन एंड लॉरेंसी के नाम पे कॉन्सेप्ट रखा गया है, जिन्होंने क्या किया 1923 में डेनिस केमिस्ट जेन ब्रॉन्स्टन और ब्रिटिश केमिस्ट जेन लॉरी ने इंडिपेंडेंटली डिफाइन किया एसिड और बेस को। तो इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, एसिड इज अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन, इट इज आल्सो कॉल्ड प्रोटॉन डोनर। बेस इज सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, इट इज आल्सो कॉल्ड प्रोटॉन एक्सेप्टर। एसिड प्रोटॉन बेस और एसिड कंजुगेट बेस प्रोटॉन। दस एसिड बेस रिएक्शन में भी रिटर्न अस बिलो, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं, कंजुगेटेड अगर एसिड बेस पेयर है तो इसे हम लिखेंगे HA+B और Hb+A हो जाएगा। एसिड 1 है बेस 2 है, इसमें एसिड 2 है बेस 1 है, ये क्या हो जाएगा हमारा कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर्स। ठीक है, सम स्पेसिफिक एग्जांपल्स आर गिवन बिलो टू एक्सप्लेन थ्योरी ऑफ ब्रॉन्स्टन लॉरी कॉन्सेप्ट। इसमें आता है ClH2O जो अपना देता है H3O प्लस Cl माइनस, H2SO4 प्लस H2O, H3O प्लस HSO4 माइनस। फिर ये HSO4 को हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसमें से आप 2-3 एग्जाम्पल स्पेसिफिक जो भी है अपना वो डाल सकते हो इसमें। स्ट्रॉन्ग एसिड हैज़ अ लार्ज टेंडेंसी टू डोनेट अ प्रोटॉन। एक स्ट्रॉन्ग एसिड में इतनी टेंडेंसी होती है कि वो डोनेट कर सके प्रोटॉन को। द कंजुगेटेड बेस है स्ट्रॉन्ग एसिड वुड बी अ वीक बेस, दस क्लोरीन NO3SO2 ETC आर वीक बेसिस। ये सारे क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं। द कंजुगेटेड बेस ऑफ वीक एसिड वुड बी स्ट्रॉन्ग बेस, ये सब क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं। लेविस कॉन्सेप्ट क्या होता है, J.N. लेविस फर्दर गिव अ मोर जनरल डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू लेविस। लेविस क्या होता है, बेस इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एंड एसिड इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। बेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को जो डोनेट करे, और एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को जो एक्सेप्ट करे। लेविस बेस इज आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एंड लेविस एसिड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटेंस। जो लेविस बेस जो रहते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक रहते हैं और लेविस एसिड जो रहते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटेंस होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ लेविस बेस आर अमोनिया, एमीन्स, ईथर, अल्कोहल, वाटर ETC एंड एग्जाम्पल्स ऑफ लेविस एसिड आर बोरान, ट्राइफ्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ट्राइमिथाइल बोरॉन ETC. The reaction of a Lewis acid with a Lewis base produce an addition compound, thus NH3 with BF3 is as follows. लेविस बेस है और लेविस एसिड है, ये क्या करते हैं, अपना एडिशन कंपाउंड को करते हैं। लेविस बेस है और लेविस एसिड है, ये भी अपना एडिशन कंपाउंड प्रिपेयर करते हैं। जैसे लेविस बेस में हम 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन लेते हैं। लेविस एसिड में क्या करते हैं, 3 फ्लोरीन लेते हैं, 1 ब्रोमीन लेते हैं। अब इसका हम एडिशन कंपाउंड कराएंगे तो इसमें हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ बोरॉन और बोरॉन है वो BF हो जाएगा और HN हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। फिर इसमें लेविस बेस और लेविस एसिड के बीच में फिर क्या बनता है, एक एडिशन कंपाउंड को एक प्रिपेयर करता है। तो ये हमारे ये जो तीनों अपने जो कॉन्सेप्ट है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे वो आर्हेनियस हो और ब्रॉन्स्टन लॉरी और लेविस, ठीक है, इनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। एडवांटेज ऑफ लेविस कॉन्सेप्ट, पहले इसमें हम देख लेते हैं इसका एग्जांपल्स क्या क्या। दस एसिड बेस रिएक्शन इन द लेविस कॉन्सेप्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। द प्रोसेस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन और न्यूट्रलाइजेशन। मेटल आयंस आल्सो एक दस लेविस एसिड दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म डोनर मॉलिक्यूल्स लाइक इसमें है H2O है, NH3 है, ETC, और इन आयंस लाइक फ्लोरीन है, फिर साइनाइड है। लेविस एसिड और लेविस बेस क्या बनाते हैं, इसमें एडिशन कंपाउंड को प्रिपेयर करते हैं। फिर इसमें है एडवांटेज ऑफ लेविस कॉन्सेप्ट, दिस कॉन्सेप्ट आल्सो इंक्लूड्स दोज रिएक्शन इन विच नो प्रोटॉन्स आर इन्वॉल्व, इसमें कोई भी प्रोटॉन इन्वॉल्व नहीं होते। लेविस कॉन्सेप्ट इज मोर जनरल दैन दी ब्रॉन्स्टन लॉरी कॉन्सेप्ट इन विच एसिड बेस बिहेवियर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंट ऑफ one particular element on the presence of absence of a solvent. It explains the long accept basic properties of metallic oxide and acidic properties of non metallic oxide। ठीक है, तो 3 एडवांटेज लिखेंगे तो भी आपका चलेगा।